ज़िंदगी में अच्छी सोच और क्रिकेट में अच्छी कोच ना हो तो सफलता मिलती नहीं है, चाहे जितने भी कोशिश कर लो। हमेशा एक अच्छे कोच की ज़रूरत पड़ती है। और इसी बीच में अभी आईपीएल में बहुत सारा एक युद्ध चल रहा है। प्लेयर्स की कमी नहीं है, प्लेयर्स बहुत सारे हैं, ऑक्शंस लग रहे हैं, बोलियां लग रही है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को अपनी तरफ तब्दील करने की कोशिश चल रही है। जिसकी जितना बोली है, जिसकी जितनी पकड़ है, उसके हिसाब से अपनी अपनी पार्टी में, अपने अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोच कहाँ से लाएं, अच्छे से अच्छे मेंटर कहाँ से लाएं, सबसे बड़ी तकलीफ़ का सब्जेक्ट ये बन गया। आज मेंटरिंग को लेकर के सबसे बड़ी आईपीएल में परेशानी बढ़ गई है और अच्छे अच्छे मेंटर्स मिल नहीं रहे हैं। और जो मिल रहे हैं ऑलरेडी वो टिके हुए हैं, नहीं तो उनके ऑनर कहीं ना कहीं उनको टिका कर रखे हुए हैं, या तो पैसे से, या तो रुतबा से, या लाइफ स्टाइल से, किसी न किसी तरह से उन्हें रखे हुए हैं। तो प्रॉब्लम्स आती है कि सबसे ज़्यादा दावेदारी रखने वाले जो टीम थे, या तो चेन्नई सुपर किंग्स थे, या केकेआर था, और मुंबई इंडियंस थे, और राजस्थान रॉयल भी अच्छा कर पा रही है। तो ये चार जो टीम है, यही टीमों में सबसे ज़्यादा कैप्टेंसी को लेकर के चर्चा भी चलती है कि बाकी लोग तो अभी बस फाइट में लगे हैं, निकलने में लगे हैं। हर कोई कोशिश में लगा है कि अब क्या करें, टीम बदले कि कोच बदले, कि कोच बदले कि कैप्टन बदले, ये सब सारी राइवलरीज चल रही है। लेकिन अभी सवाल आता है केकेआर को लेकर के। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार खिताब के दावादारी पा चुके हैं, 1 बार फाइनल खेल चुके हैं, यानी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे हैं। और अभी उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके टीम से हेड कोच गायब, हेड कोच है ही नहीं। अब चुनौती बढ़ गई है। अब केकेआर यानी शाहरुख खान के साथ चुनौतियां तेज हो गई है। अब शाहरुख खान को सबसे ज़्यादा टेंशन आईपीएल को लेकर के है। हमें लगता है कि फिल्म से ज़्यादा टेंशन सब आईपीएल को लेकर के बढ़ गई, क्योंकि आईपीएल का एक अलग रुतबा है, अलग पहचान है, अलग नाम मिलता है। और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड उनके जिस तरह से नाम और पहचान मिलता है शाहरुख खान को, तो चिंता काफ़ी बढ़ गई है। अब आता है कि अब केकेआर को संभालेगा कौन। तो गौतम गंभीर तो हेड कोच इंडिया के बन गए, तो वो तो चले गए उधर। अब क्वेश्चंस यही रह रही है, सर्च यही हो रहा है, खोज यही चल रही है, अब किसे लाया जाए। और अधिकतर जो प्लेयर्स हैं, अधिकतर प्लेयर है या तो अभी खेल रहे हैं या तो कैप्टानी कर रहे हैं, अभी भी कोच की पोजीशनिंग में बहुत कुछ कम है। तो लाया किसे जाए? तो एक मौका, एक सुराग बस इंतज़ार में होते हैं, और उसी सुराग में शायद मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना सिलेक्शन कर लिया है। और जिस तरह का नाम आ रहा है उसमें राहुल द्रविड़ का नाम आ रहा है। हाल ही में वर्ल्ड कप जिता करके लाए हैं भारत को, और जिस तरह से गौतम गंभीर ने उनको रिप्लेस किया था, तो लगता है कि उनको भी रिप्लेस करने के लिए राहुल द्रविड़ अपनी जगह बना रहे हैं। और आईपीएल 2025 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से मेंटरिंग करने राहुल द्रविड़ आ रहे हैं। एक गुड न्यूज़ है, अगेन कोलकाता नाइट राइडर्स एक अच्छे पोजीशनिंग बनाने की कोशिश चल रही है। दूसरी बात लेकर के चल रही है कि उसके कैप्टन्स को लेकर के, तो श्रेयस अय्यर कैप्टन थे। अब गौतम गंभीर अपने टीम में जितने प्लेयर रखे थे वो इंडिया टीम में लेकर चले जा रहे हैं। अब उनके भी प्लेयर्स को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। उनके कैप्टन्स जो थे वो भी चले गए हैं। अब आ रही है कैप्टन्स को लेकर के। तो शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, किंग खान इसीलिए कहा जाता है, बादशाह इसीलिए कहा जाता है। और बादशाह कभी पीछे नहीं हटते, वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। तो उन्होंने वो रास्ता निकाल लिया है। अभी सबसे बेस्ट प्लेयर रोहित शर्मा को अपने टीम में लाने की पूरी कोशिश चल रही है। जितने ऑप्शंस की बात हो रही है, कैप्टनसी उन्हें देने की फिराक में है। अगर कैप्टन रोहित शर्मा और कोच द्रविड़ होंगे तो काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए केकेआर इस बार फिर बहुत बड़ी पकड़ बनाने वाले हैं और 2025 के लिए फिर से खिताबी दावेदार लेने वाले हैं, क्योंकि बाकी सबकी पोजीशनिंग वैसी है, बाकी सारा राइवलरी चल रहा है। अभी कौन किस में टीम में आएगा, क्या नहीं आएगा, हर कोई की स्थिति वैसे ही डावाडाल चल रही है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर कोई की स्थिति ऐसे ही चल रही है। गुजरात की भी स्थिति ठीक नहीं चल रही है। शुभम गिल चला रहे थे किसी तरह से, लेकिन अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोचिंग की प्रॉब्लम चल रही है। अब शुभम गिल अगर हेड कोचिंग करेंगे तो शायद प्लेयर कैसे बन पाएंगे, अच्छे से खेल कैसे पाएंगे, ये सब सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि इंडिया का जब से बने हैं तो इंडिया की तो आप देख ही रहे कि कैसे खेल पा रहे हैं। अब इधर आईपीएल में चले जाएंगे तो और भी चीज़ें बदल जाएगी। ऐसे बहुत सारे अभी चल रहा है हेड कोच को लेकर के कि अच्छे अच्छे मेंटर्स की कमी हो गई है। यानी पुराने प्लेयर्स हैं, लेकिन कहाँ कहाँ वो पर्सनल मेंटरिंग दे रहे हैं। युवराज सिंह है, वो पर्सनल मेंटरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लेकर के पंजाब में भी लेकर के कुछ कुछ करते हैं। अब कौन करे, धोनी अभी खेल ही रहे हैं।
वीरेंद्र सहवाग हैं तो अब वो उस चीज़ में है नहीं, वो अलग लाइफ, वो अलग अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं, वो अलग टूर्नामेंट में मुक्त किए हुए अपने आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में लगे हैं। उनकी कहीं ना कहीं इंडिया टीम के लेकर के चल रही है। अब आईपीएल को लेकर के भी राइवलरी हो गई कि इतने सारे प्लेयर, इतने सारे कोच लाए कहाँ से, इतने टीम बढ़ते जा रही है लेकिन हेड कोच की संख्या घटते जा रही है, अच्छे कोचिंग मेंटरिंग की स्थिति कम गई है। तो इस बार हर प्लेयर को अपने में निखार लाना होगा, एक नई पहचान बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे ओपनिंग्स ऐसे ही आईपीएल की बेकार रह जाती है और उसमें जो आगे बाजी मार जाता है वही अगले खिताब का दावेदारी हो जाता है। तो देखते हैं आईपीएल में केकेआर की क्या पोजीशनिंग होने वाली है, राहुल द्रविड़ कुछ नया चमत्कार कर पाते हैं या रोहित शर्मा अगर आ गए तो क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोहित शर्मा का फ़ैन है, जो मुंबई इंडियंस में हुआ करते थे, अगर सीधे कोलकाता में शिफ्ट हो जाएंगे तो फैंस की अदला बदली होगी, चाहत चेंज हो जाएगी, टीम्स चेंज हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे 2025 आईपीएल में। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें और भी आपके नज़र में है जो चेंजेस होना चाहिए, और क्या लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सही किया है, हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।